दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग बाय आरती और इसमें हम राष्ट्रकवि दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले इसका 3 भाग पढ़ चुके हैं। चौथा भाग चल रहा है अभी और आज इसका अंतिम भाग है। इससे पहले इसका 3 वीडियो आ चुका है चौथा भाग का। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसको ये करें तो बता दें कि इसमें इंद्रदेव कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने जाते हैं और उसके बदले में उसको एक आदमी बांध देते हैं। तो चलिए। मुझको छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जाति कुलपति के, कनक रचित श्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति के, हेतु पांडवों का भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हमन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे कीर्ति क्या दूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपन कर्ण ने त्वचा छील कर क्षण में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दिश भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप कर सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया गलानी से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, जो के त्यों रह गए इंद्र जरता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विषिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में। झुका शीश आखिर वो बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूर्ख भी किंतु कैसे रहूँ मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी नहीं अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग के ऊपर। क्या करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी नमति गति है, पहले भी थी भ्रतिम अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आँख खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी।
तिरसा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। कोई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था वह दिव्य चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो मुझे तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जो अंतिम योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जगनियता पीछे तुझे गगन में। बड़े प्रेम से लिए हुए ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अग्निव्रत साधन योग्य यज्ञ तब तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक शुंभ स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसमें मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है कर्ण जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और कर्ण यह रूप तेरा। काट रहा मुझको जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप को जितना ही पकता हूँ, उतना ही मैं अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे। अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा कर तू। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बरतू। जहाँ कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छात्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोला कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा है जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझे तो निस्सहायता दी है। उसे दूर कर कम करने की मुझको है अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इसे ले पाएगा। फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दान वीर जय हो महिमा का गान सभी जन जाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ दान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर निज घर को। अब यह आज चौथा सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे अगला वीडियो में हम लोग 5वां सर्ग पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें।